किसान आंदोलन स्थल कुंडली में सिंघू बॉर्डर पर गुरुवार रात एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। उसे 100 मीटर तक घसीटा गया, एक हाथ काट दिया और शव को किसान आंदोलन मंच के सामने लटका दिया गया। युवक पर गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी का आरोप है। हालांकि इसे किसान आंदोलन को बदनाम करने की साजिश भी कहा जा रहा है। फिलहाल कुंडली किसान आंदोलन स्थल से जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें युवक की हत्या निहंगों द्वारा करने की जानकारी दी जा रही है। घटना शुक्रवार तड़के 5 बजे की बताई जा रही है, जहां पर कुंडली बॉर्डर पर सनसनी फैल गई जब वहां संयुक्त किसान मोर्चा के मुख्य मंच के पास एक शव लटका मिला। शव का एक हाथ कटा हुआ है, 5 उंगलियों के साथ पूरी हथेली काटकर अलग कर दी गई है। गर्दन पर भी तेजधार हथियार के हमले के निशान हैं। सूचना के बाद कुंडली थाना प्रभारी रवि कुमार मौके पर पहुंचे। युवक की पहचान करने की अब कोशिश की जा रही है और पुलिस फिलहाल इस मामले में ज्यादा जानकारी देने से बच रही है। आरएसएस के स्थापना दिवस और विजयादशमी के मौके पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने नागपुर में संबोधन दिया। इस दौरान उन्होंने आतंकवाद, पाकिस्तान और चीन पर निशाना साधा। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग शुरू होने पर उन्होंने चिंता जताई और जनसंख्या नीति पर भी नसीहत दी। साथ ही इस बात पर जोर दिया कि हिंदुओं को संगठित होने की जरूरत है। जनसंख्या दर में अंतर के चलते बढ़ी मुस्लिम आबादी पर संघ प्रमुख ने कहा कि वर्ष 1951 से लेकर 2011 के बीच में जनसंख्या वृद्धि दर में भारी अंतर के कारण देश की जनसंख्या में जहां भारत में उत्पन्न मत पंथों के अनुयायियों का अनुपात 88% से घटकर 83.8% रह गया है, वहीं मुस्लिम जनसंख्या का अनुपात 9.8% से बढ़कर 14.24% हो गया है। जनसंख्या के असंतुलन पर चिंता जताते हुए उन्होंने कहा कि जनसंख्या नीति देश में होनी चाहिए। हमें लगता है कि इस बारे में एक बार फिर से विचार करना चाहिए। अभी भारत युवाओं का देश है। 30 साल के बाद ये सब बूढ़े बनेंगे, तब इन्हें खिलाने के लिए भी हाथ लगेंगे और उसके लिए काम करने वाले कितने लगेंगे, इन दोनों बातों पर विचार करना होगा। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में गुरुवार की रात को हुए आतंकी हमले में एक जेसीओ समेत 2 सैनिक शहीद हो गए हैं। आतंकियों से मुठभेड़ के चलते राजौरी पूंछ नेशनल हाईवे के ट्रैफिक को भी रोक दिया गया है। एनकाउंटर में जख्मी होने के बाद दोनों सैनिकों को अस्पताल में एडमिट कराया गया था, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। रिपोर्ट्स के मुताबिक अब भी यहां मुठभेड़ जारी है, लेकिन अब तक किसी आतंकी को ढेर किए जाने की खबर नहीं मिली है। यही नहीं कहा जा रहा है कि सैनिकों पर एक बार फिर से उन्हीं आतंकियों ने अटैक किया है जिन्होंने सोमवार को घात लगाकर किए हमले में 5 जवानों की हत्या कर दी थी। गुरुवार रात को जिन आतंकियों से सैनिकों की मुठभेड़ हुई, उनमें से कई उस हमले में भी शामिल थे। सैन्य सूत्रों के मुताबिक इस बार के हमले में 4 से 5 आतंकियों के शामिल होने की बात कही जा रही है। ये सभी आतंकी संभवतः उस समूह का हिस्सा है जिसने अगस्त में एलओसी के जरिए भारत में घुसपैठ की थी। इनके बारे में पुलिस और सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी और इसके बाद ही सुरक्षा बलों ने 6 अगस्त को 2 आतंकियों को ढेर कर दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विजयादशमी के मौके पर देश को 7 नई डिफेंस कंपनियां समर्पित करेंगे। इसके साथ ही वह रक्षा मंत्रालय की ओर से आयोजित कार्यक्रम को भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस मौके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और कुछ वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे। पीएम कार्यालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को सरकार की 100% हिस्सेदारी वाली 7 डिफेंस कंपनियों में तब्दील करने का फैसला लिया गया है। देश को रक्षा संसाधनों के मामले में आत्मनिर्भर बनाने के मकसद से यह फैसला लिया गया है। पीएमओ ने कहा कि इस फैसले से देश में आयुध निर्माण की दिशा में लगी कंपनियों को स्वायत्तता मिलेगी और उनकी क्षमता में इजाफा होगा। केंद्र सरकार की ओर से जिन 7 नई डिफेंस कंपनियों को बनाने का प्रस्ताव दिया गया है, उनमें म्यूनिशंस इंडिया लिमिटेड, आर्म्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड, एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड शामिल है। इसके अलावा ट्रूप्स कंफर्ट लिमिटेड, यंत्र इंडिया लिमिटेड, इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड और ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड भी शामिल हैं। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक अमेरिकी प्रवक्ता ने यह जानकारी दी है। यूएस के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को गैर कोविड संक्रमण के इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। क्लिंटन के प्रवक्ता एंजल यूरेना ने ट्विटर पर कहा कि मंगलवार शाम पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन को गैर कोविड संक्रमण के इलाज के लिए यूसीआई मेडिकल सेंटर में भर्ती कराया गया था। सीएनएन ने बताया कि क्लिंटन को आईसीयू में भर्ती कराया गया था। वे सांस लेने की मशीन पर नहीं थे, बल्कि गोपनीयता के कारण उन्हें आईसीयू में भर्ती कराया गया था।
कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय आयुर्वेद मेडिकल सेंटर में पूर्व राष्ट्रपति का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने भी यह जानकारी दी है। CNN ने यह भी कहा है कि उनकी स्थिति उनकी पिछली हृदय समस्याओं या कोविड-19 से संबंधित नहीं है।